चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। मैं आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूंगा कि आज के दिन एपिसोड स्टार्ट होता है एंथम से। और घर में भाई फिर समीकरण जो चेंज हो रहे थे। रजत भाई अब शिल्पा जी के साथ जो बदतमीजी कर चुका है, उसके बाद भाई वो समीकरण चेंज कर रहा है। वो ग्रुप की जगह वो नई वाइल्ड कार्ड आई हैं। उधर पे उनका झुकाव देख के वो विवियन के ग्रुप की तरफ भी अब देखने लगा है, क्योंकि यामिनी का उसने देख लिया भाई वो फैन फैन है, तो भाई वो बिल्कुल दिल से सपोर्ट करने वाली लड़की है। बहुत बढ़िया भाई। कल भी विवियन को यामिनी को देता तो भाई ईडन की जगह उसे यामिनी को जिताना था, तो यामिनी कम से कम उसके फेवर में रहती। यामिनी काफ़ी अच्छी बढ़िया है भाई। विवियन के लिए आज भी वो फाइट कर रही थी चीज़ों में। विवियन के साथ बदतमीजी और चीज़ों में उनको घेरा जा रहा था ना, तो भाई उनको भाई वो विवियन को एज फैन गर्ल भाई लाइक करती हैं भाई उन्होंने कि, तो भाई वो बिल्कुल भाई फाइट पे आ गई। और ईडन भाई इतनी बदतमीज और डिस्गस्टिंग लड़की है भाई, बिल्कुल फैमिली पे आ गई सब चीज़। लाइन क्रॉस करती जाती है और फिर बाद में बड़ी स्वीट बनने का नाटक ना करे भाई। ईडन सबसे बकवास वाइल्ड कार्ड लगी और अदिति भी वैसे ही बकवास लगी भाई। वो सबसे सही वाइल्ड कार्ड तो भाई यामिनी है। थोड़ी सेंसिबल बातें भी करती है और उसमें थोड़ा दिमाग भी दिखा मुझे। और फिर भाई ये बिग बॉस जो है अनाउंस करते हैं कि रजत की अवधि ख़त्म होती है। और फिर भाई एक नया टाइम गॉड के लिए टास्क डिसाइड होता है, जिसमें बॉयज़ जो है उनको टॉर्चर किया जाएगा गर्ल्स के द्वारा। दो गर्ल्स एक बार में टॉर्चर कर सकती हैं। और यानी कि मान लीजिए जिस बॉय को हटाती हैं उसकी जगह किसी और गर्ल भी ले सकती है ना। ऐसा है इसमें, ये नहीं है कि दो बार तीन बार, जितनी बार चाहें तो ऐसा भाई ये चीज़ हो सकती है ना। और भाई काफ़ी अच्छा टॉर्चर टास्क चला। और इन इन तीनों को नई नई आई लड़कियों को वो बना दिया संचालक जैसा। और रजत को भी भाई फिर से बनने का मौका नहीं मिला। उनको भाई रजत से ज़्यादा लाइक शायद करते नहीं है उसको। उसकी पॉपुलैरिटी से शायद जलते हैं, तो इसलिए उसको भाई सेकंड वीक में बनने का मौका नहीं दिया। और तो फिर भाई विवियन को क्यों बना दिया दो दो हफ्ते भाई, है ना। और करणवीर को भी भाई इस बार लगा कि फिर से भाई ऑलमोस्ट ना रह जाऊं मैं। और भाई फिर होता है टास्क स्टार। सबसे ज़्यादा टॉर्चर तो भाई अविनाश पे हुआ और फिर भाई करणवीर पे भी हुआ। विवियन पे भी कोशिश करी चाहत ने भाई उसकी चीज़ें, पर्सनल चीज़ों को तोड़ा। कशिश भाई इतनी बेकार एहसान फरामोश लड़की है। एक तो भाई उसकी बॉटल यूज़ कर रही, पर्सनल बॉटल। वो बिग बॉस की बॉटल नहीं दी गई है, वो भाई उसकी पर्सनल है, अपने साथ लेके आया है जो चीज़। वो बॉटल जो है वो उसकी पर्सनल है कि नहीं भाई। अब किसी की पर्सनल चीज़ें खराब कर दो और भाई कोई उसको बोले तो बोले बिग बॉस ला के देंगे। क्यों बिग बॉस ला के देंगे? तू ला के देगी ना। तूने बिगाड़ दी भाई उसकी बॉटल को। विवियन भी भाई सही चीज़ पे। एक तो भाई टॉर्चर में भाई तुमने कोई कसर कसर नहीं छोड़ी किसी को भी, है ना, सबको किया भाई। विवियन को भी लिपस्टिक वगैरह भी लगा दी थी लास्ट में भाई। और करणवीर को तो भाई पूरा ननंदवीर बना दिया था। वो बौखला उठा। हाँ, और भाई गंदे बर्तन वाली डिबेट को कैसे भूल सकते हैं। उसके उसी का फल मिला जलनवीर को भाई। उसको ननंदवीर बना ही दिया भाई आज के दिन। पूरा बढ़िया ड्रेसअप में सही लग रहा था भाई। लिपस्टिक वगैरह तो विवियन को तो लिपस्टिक तक ही ठीक था, मगर इसको तो पूरा ननंदवीर बना ही दिया भाई आज के दिन। वो बोल रहा कि मैं टाइम गॉडेस तो बन ही सकता हूँ, टाइम गॉड नहीं बन सकता। तो हाँ भाई, जेंडर चेंज करके तू बन सकता है कि नहीं, टाइम गॉडेस तो बन सकता है, सही बात है। और फिर भाई एंड ऑफ द टास्क में भाई अब चलो भाई मैं आपको मिट्टी के बर्तन का मिट्टी का बर्तन नहीं, मिट्टी के तेल का इसका स्टार्टिंग में कैसा ये पाइल्ड अप हुआ था वो भी बता देता हूँ। वो भी अच्छी डिबेट कर रहा था विवियन की ड्यूटी के ऊपर, है ना। उसी में यामिनी बीच में पड़ गई थी, है ना, थोड़ी। अब उसमें नहीं पड़ी थी उन दोनों के बीच में। फिर वो किचन तक वो बात आई तो यामिनी भाई विवियन के लिए स्टैंड हुई। फिर बाद में विवियन ने उनको समझाया भी कि देखिए यामिनी, यहाँ पे आप अपने लिए बोलिए और बिल्कुल भाई स्टैंड पे आप बनी रहिए। आपको वो असिस्टेंट बोलनी थी तो आपने उसको स्वीकारना नहीं है, उसको भाई वहीं पे काउंटर करना कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को असिस्टेंट बोलने की। मैं किसी के असिस्टेंट होने नहीं आई हूँ। मैं वहाँ पे भाई इंडिविजुअल, आप एक कंटेंडर आई हैं, आप फैन कर लें वो बहुत अच्छी बात है भाई। वो उस टाइम पे आप एक ऑडियंस थी, अब आप एक कंटेंडर। कितने अच्छे से भाई उसको पूरा कैलकुलेटिवली रिस्पेक्टफुली चीज़ें समझाई हुआ है। तो वो लड़की भी समझ जाएगी वो उसको,
मेरे ख्याल से यामिनी को विवियन के ग्रुप में रहना चाहिए, और भाई विवियन की अगेंस्ट बोल रहा था, या अविनाश की काम चोरी करता है ये कहते हैं, और तू कौन सी ड्यूटी करता है, तू तो आज का काम कल करता है, और नरेंद्रवीर और क्या करता है भाई, चरने के समय के काम है, और सुबह के समय बस खाने का कह दो भाई, और दूसरों के हिस्से पे भी बस नज़र लगा के बैठता है। हैं? जलनवीर क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? हैं? थोड़ा बहुत वो तू भाई बाथरूम क्लीनिंग की ड्यूटी दे दी अब भाई विवियन को, तब जाके इसके से जलन को जरा सी तसल्ली मिली है, उसको चैन से भाई रहने नहीं देता। तो जब भी उसका बेड पे ये लोगों ने अटैक करा था, ऑक्यूपाई किया था, जब तक तूने स्टैंड लिया नहीं तब तो शिल्पा जी के मुंह पे दही जम गया था। और आज भाई वो खूब विवियन से चाह रही थी कि उनके लिए स्टैंड ले, क्यों ले भाई, क्यों ले? तुम्हारी जब रियलिटी देख रहा है कोई इंसान कि तुम कैसे, तुमको तुम्हारा जो स्टैंड ले रहा है, सब लड़ रहा है तुम्हारे लिए, तुम बस उसका यूज़ एंड थ्रो कर रही हो, और बस उसको तुमको बनाने का चांस आया तो तुमने एक बार भाई बनाया तक नहीं कि चलो भाई एक बार करणवीर को मैं बना देती हूँ, नेक्स्ट वीक तो भाई वैसे ही विवियन बनता, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास जब मौका आया, सुनहरा मौका आया, तो उसी की पीठ में दो दो बार खंजर घोंपना, और फिर भाई बस इन्हीं को संभालते रहे। इतना बेवकूफ़ नहीं है भाई विवियन, ना उसके पास इतना तुम्हारे लिए टाइम है। बढ़िया नाश्ता वास्ता किया, और फिर भाई हैप्पी बर्थडे शिल्पा जी भी हो गया था, है ना। अब अपन भाई फिर से आ जाते हैं, और आज शिल्पा जी का हैप्पी बर्थडे था, तो उनके लिए उन्होंने डिमांड रख दी कि 4 आलू की टिक्की बनाओ, तो भाई 4 आलू की टिक्की उनके लिए बनाया था विवियन ने, और सबने फिर वो थोड़ा थोड़ा 18-17 लोग हैं, जैसे अविनाश ने शुरू से पॉलिसी बनाई थी कि तो कि सब में बटेगा ये और वो, है ना। और अविनाश भाई बहुत जहरीला नाग है साला। देख तो लो भाई, विवियन के खिलाफ जहर उगल रहा है, तेरे को तू बचा है ना, उसी के कारण बचा है, समझा तू? तेरे को इतना जो जो सपोर्ट मिल रहा है ना, उसमें आधे से ज़्यादा विवियन के फैन भी तुझे सपोर्ट करते हैं, और तू तो भाई ऐसे पीठ पीछे खंजर घोंपने वाली चीज़ें करता है। विवियन तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलता, ना ईशा के खिलाफ, ना एलिस के खिलाफ, ना अविनाश के खिलाफ, जो बनना रहता तुम्हारे फेस पे ही बोलता था, देखा है अब तक। हम्म? और ये भाई पीठ पीछे भाई ये साजिश कर रहे हैं भाई, इसलिए भाई नरेंद्रवीर और अविनाश को इसमें सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया। दिग्विजय को तो बिल्कुल नहीं किया गया। चाहत भी भाई कॉफ़ी वॉफ़ी फेंकने की बात कर रही थी, और थोड़ा वो फ्रेंच प्रेस को तोड़ने की बात कर रही थी, तो विवियन भी पलट के उसको बोल देते कि देख तूने ऐसा किया ना तो नेक्स्ट टाइम मैं राशन चूज़ करूँगा, तो बोल कर लेना ये और वो। फिर भाई एंड टाइम भाई कशिश ना, तेरी होशियारी विवियन के सामने नहीं चलती है ना, तो खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार मत समझा कर। हाँ, बोलने का तरीका तेरा खुद का देख ले पहले तो, किस वे में बात करती है हमेशा फालतू की भाई, फुटेज की भूखी। हाँ भाई, इसको फुटेज मिलता है नहीं, रजत फुटेज देता नहीं है, तो बस भाई विवियन के और अविनाश के सामने भाई ये फुटेज लेने आ जाती हैं, है कि नहीं भाई? किसी न किसी दिन भाई देखना, अविनाश के अगेंस्ट जिस दिन विवियन हो गया ना, तो बस भाई पूरा करणवीर फिर टाइम गॉड बन के रहेगा भाई। इस बार भी लग रहा है करणवीर के डिसीजन शायद विवियन के हाथ संचालक है। और फिर भाई एंड में, टास्क के एंड में, जब टॉर्चर सबका खूब सारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिर्ची हैं उनके क्या बॉडी पार्ट पे लगाई गई सब, बेचारे थे, और बग्गा को भी करा गया थोड़ा बहुत टॉर्चर। और भाई दिग्विजय को तो सबसे कम किया गया है ना। और फिर हम देखते हैं कल के दिन भी बढ़िया। जलनवीर जो है वो उससे लड़ रहा था, करणवीर उससे लड़ रहा था, रजत से लड़ रहा था, फालतू के मुद्दे ढूंढ रहा था। विवियन ने भाई इसको एक्सपोज कर दिया आज के एपिसोड में, बता रहा था 10 साल से उसको जानते हैं, उसकी सब एक्टिविटी का पता है उसको, तभी तो दोनों के पास एक दूसरे के राज। उसने बताया ना कि ये जब अंडर कॉन्फिडेंट होता है तभी ये इस तरह की बौखलाने वाली हरकतें करता है। बौखला जाता है भाई, और गंदा बर्तन बोलने पे इतना भड़क गया कि भाई बिल्कुल ईगो पे आ गई। थोड़ी बहुत देर बजा, और फिर बस भाई शांत हो गया, क्योंकि भाई वो अंडर कॉन्फिडेंट में चला गया है। देखो भाई विवियन हर एक इंसान का इतना अच्छे से गेम समझ रहे हैं। आज के दिन रजत के साथ भी बातचीत कर रहे थे, तो वो भी उनसे एक्टिंग सीखने की बोल रहा था, अच्छे जेन्युइन वे में भी बोल रहा था जैसे वो बोलता है। और फिर भाई करणवीर को टाइम गॉड ना बनने की बात की, कुछ कुछ उनके फेवर वाली बात कर ली, तो बोला ना उसने भी आपके मुंह में गुड़ शक्कर। पहले तो आपके मुंह में बोला तो मेरे को वो बेचारा भाई कॉन्शियस हो जाता है कि भाई ये कि क्या कोई कुछ गलत सलत ना बोल दे, क्योंकि भाई रजत का तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं भाई? उसके पास वैसे ही, उसके पास है सपोर्ट भाई सिस्टम वगैरह का, है ना। तो वो भाई वो अपने आप को अभी ज़्यादा सुपर समझने लगा है। मगर वो करणवीर भी अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रहे, मदर का, कि पुलिस को ट्रेनिंग देती हैं, और ये वुमेन की रिस्पेक्ट करे। हाँ भाई, ऐसे तू तड़क से तो बात नहीं कर सकते भाई, ये वो शिल्पा जी के साथ कैसे भी हो भाई, अपने तुमको मर्यादा और दायरे में रहना चाहिए रजत भाई, ये बात सही है करण की कि
आप किसी भी फीमेल हो चाहे मेल हो, किसी के साथ इतना लेवल गिरा के बात नहीं कर सकते हो, है ना। शिल्पा जी को उसी में विवियन का सपोर्ट चाहिए, तो भाई विवियन ने पहले ही बोल दिया जो भाई मेरे साथ नहीं तो मैं भाई उसके साथ क्यों दूँ, है कि नहीं भाई। तो आप तो कभी उसके साथ देती नहीं हो, फालतू की बस नाराज़गी वाला नाटक ही आप करणवीर के साथ चलाया करो। वो भावनाओं में बहता है, विवियन नहीं बहता भाई। मतलब से मतलब काम से काम रख रहा है, और भाई बिल्कुल वो बढ़ते जा रहा है ट्रॉफी की। और मेरे ख्याल से अविनाश भी नहीं जीतने वाला है कि नहीं। जिस तरह की उसकी हरकत दिख रही है, और ये चुगली गैंग के भी उसके उसके खिलाफ भी चुगली कर देती हैं, है ना। और भाई ईशा को जो टाइम गॉड बनने का मौका मिला है ना, वो विवियन ने छोड़ा, और फिर एलिस ने भी छोड़ा जब जाके तेरे को मिला है ना अपने बलबूते पे। तेरे को तो कुछ टॉर्चर भी नहीं हुआ, फालतू की ईशा बन गई भाई। इससे अच्छा तो फिर से विवियन ही रहता है कि नहीं। मगर उसने भी देखा कि भाई 2 बार तो बन गए अपन, है कि नहीं भाई। अब इनको भी जिम्मेदारी उठाने दो, तब देखते हैं भाई कौन बनेगा नया टाइम गॉड। मेरे ख्याल से अविनाश वगैरह या ईशा, अविनाश ईशा टॉप 2 में होंगे, उन्हीं में से कोई बनेगा। करणवीर को शायद सबसे पहले गिरा दिया उसने, है ना। विवियन ने सबसे पहले उसकी को आउट कर दिया, बेचारा ऑलमोस्ट ही रह जा रहा भाई। ऐसे वो प्रियंका क्योंकि सीजन वाली गलती मत करो, ऐसे में फालतू का उसको सपोर्ट मिलेगा भाई। कितना भी सपोर्ट मिल जाए वो खैर जीतेगा तो नहीं, मगर भाई फालतू का उसको सिंपैथी सपोर्ट मत जाने दो यार। तो प्रियंका के साथ जो हरकत हुई थी, वो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई विवेन के साथ भी वैसा कुछ हो, है कि नहीं भाई। उसी के भाई उसका कोई अपना नहीं है इस शो में, और उससे भाई उसको भाई इससे घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है। उसका कोई भी अपना नहीं है, वो भाई बिल्कुल अलोन वॉरियर की तरह खेल रहा है। हाँ, यामिनी थोड़ी सी अच्छी सपोर्ट वाली लेडी है। बाद में आके ईडन से उन्होंने भी अच्छे से बात की उसको, मगर अपना पॉइंट जैसे विवियन ने बोला था ना, आप अपना पॉइंट ऐसे रखिए स्ट्रांगली, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा कि बस आपने जो जो किसी ने कुछ भी कहा आपने मान लिया। क्यों मानेंगे आप असिस्टेंट को भी। बहुत अच्छे से उसने समझाया ना, तो यामिनी पूरी चीज़ को समझ गई भाई। अब फिर वो उसने ईडन की कोई बात नहीं मानी। बहुत सही लगी वो भाई, वो उसमें क्रिस्टल क्लियर है। और भाई इन्फ्लुएंस वगैरह अच्छा कर सकती है वो भी। मेरे ख्याल से यार एलिस का रिप्लेसमेंट अब यामिनी बनेगी, और क्या इस हफ्ते मेरे ख्याल से एलिस जाएगी, है ना। ईशा तो बच गई है, और एलिस और मेरे ख्याल से ये वाइल्ड कार्ड में से भी एक जा सकते हैं, दिग्विजय या कशिश में से भी, है ना। बाकी और किसी का भाई लग नहीं रहा, सबका गेम स्ट्रांग है, सबके पास फैन फॉलोइंग है। करणवीर को तो भाई वो लास्ट तक थोड़ा संभाल के रखेंगे, वो कहीं नहीं हिल रहा है। उसको काफ़ी वोट सिंपथी दया के वोट बहुत मिल रहे हैं भाई उसको। तो भाई प्लीज़ भाई विवियन भाई हो सके तो भाई उसको इस बार बन जाने दो एक बार टाइम गॉड। सबको उसके असली रंग ढंग देखने दो कि क्यों नहीं इसको बना रहे थे। एक हफ्ता की बात है, 2 4 5 दिन आप सब झेल लोगे। जेल में भी डाल सकता है ना वो, उसके साथ क्या ही कर लेगा। घर में जो जौन सी ड्यूटी में आपको दिक्कत होगी वही देगा। एक आध हफ्ते कर करा लेना, है कि नहीं सेल्फ, है कि नहीं। वैसे भी तो भाई विवियन ने इतना अच्छे से बना के रखता है सबसे कि कोई भी भाई उसका काम करने से मना ही नहीं करता, उसको ज़्यादा काम पड़ता ही नहीं है। करणवीर ऐसा है कि भाई उस पर कोई भरोसा ही नहीं करता है भाई। मिट्टी का तेल की इमेज है तो भाई उस पर कोई भरोसा ही नहीं करता। हर हर जगह से भाई करणवीर खुद ही अपना गेम खराब कर रहा है, और विवियन के साथ खराब ज़्यादा करेगा तो भाई उसी के लिए गलत होगा, है कि नहीं। वो उसी की फैन फॉलोइंग और गिरती जाएगी, और फिर भाई वक्त से पहले ही निकल जाएगा, और उससे आगे अविनाश निकल जाएगा, है ना। और अविनाश तो भाई बहुत सेल्फ सेंटर और सेल्फिश है। वो सब हम रंग ढंग देख चुके हैं। तेरे को भाई वो टाइम भी विवेक नहीं समझा था, समझा। तेरी दोस्त होने तेरे को कुछ नहीं थी, वो बस ऐसे ही मिट्टी का तेल डाल रही थी तेरे अंदर। तेरे को जो सपोर्ट किया ना सही वाला, वो विवियन ने किया है पूरे घर के अगेंस्ट जाके। और तूने उसके खिलाफ नाम उछालने से पहले भाई इसको 100 बार सोचना चाहिए कि मेरे ये खराब टाइम में किसने सपोर्ट किया किसने नहीं। ऐसा एहसान फरामोशी भाई अविनाश को नहीं दिखानी चाहिए, है कि नहीं भाई। बाकी भाई बाकी तो वो कुछ ऐसा मुंह के सामने तो कुछ ऐसा बका नहीं, और पीठ पीछे जहर तो उगला ना भाई। अब ये चीज़ का भी विवेन को भाई पूरा वीकेंड के बाद में बताना चाहिए, और करणवीर को भाई एक बार आप टाइम आउट बनने दो, है कि नहीं। क्योंकि भाई वो डिजर्व करता है, एक आध बार तो बनना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। करणवीर नहीं बना तो भाई मेरे ख्याल से ईशा बन रही पक्की। पहली की टाइम आउट है, ईशा ही सही रहेगी, है कि नहीं भाई। देखते हैं क्या होगा, ये पता चलेगा कल। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, और किसके फैन हो भाई कमेंट भी कर देना, है ना।